कुछ साल पहले हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग मॉनिटर्स बहुत ही महंगा हुआ करता था, है ना। 2024 में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब आपको 24 इंच 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर्स सिर्फ और सिर्फ 10 to 11,000 रुपीज में मिल जाता है, वो भी 100% sRGB के साथ। बट अगर आप 24 इंच नहीं 27 इंच का मॉनिटर ढूंढ रहे हो और आप ओवर स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, तो आज आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉनिटर है। ये है LG का 27GN60R। ये मॉनिटर आपको Amazon पर सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। और इतना सस्ता मॉनिटर होते हुए भी इस मॉनिटर में G-Sync एंड FreeSync दोनों ही है। और मॉनिटर्स में G-Sync रहना स्पेशली गेमिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं खुद अपने स्टूडियो में सारे के सारे LG का मॉनिटर यूज करता हूँ, क्योंकि LG का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। ये लोग जो है आपको डोर स्टेप वारंटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स आपको आपका मॉनिटर का कुछ भी खराब होता है तो ये लोग जो है आपके घर आकर वो मॉनिटर को यहाँ पर ठीक करके जाएगा या फिर रिप्लेस करके जाएगा। और ये चीज मुझे LG के बारे में काफी अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले इस मॉनिटर का अडाप्टर खराब हो गया था, तो कंपनी ने मेरा घर आकर इसका अडाप्टर बदल के गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस। मुझे बस एक कॉल करना पड़ा था इसका सर्विस अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत लुक्स एंड एस्थेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। LG का ये मॉनिटर जैसे कि अल्ट्रा गेयर लाइनअप का मॉनिटर है, तो यहाँ पर आपको लुक भी अल्ट्रा गेयर वाला ही मिलता है। पीछे से यहाँ पर बड़ा सा रिंग टाइप का डिजाइन और आगे से बिल्कुल मिनिमल 3 साइड बेजलेस डिजाइन के साथ आता है ये मॉनिटर। एंड ऑफ कोर्स G-Sync का स्टिकर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। LG का ये मॉनिटर बजट ओरिएंटेड अल्ट्रा गेयर लाइनअप का मॉनिटर है, इसलिए यहाँ पर आपको जो पीछे वाला रिंग है वो टोटली ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का रेड एक्सेंट देखने को नहीं मिलता है। और इसका पीछे का ये जो रिंग है ये वेंटिलेशन का भी काम करता है, ताकि मॉनिटर अंदर से ज्यादा हीट ना हो। थैंकफुली इसके पीछे आपको 100x100 का वैसा माउंट भी देखने को मिल जाता है, तो आप इस मॉनिटर को वॉल माउंट भी करा सकते हो या फिर जो थर्ड पार्टी आर्म स्टैंड्स है उसके साथ भी इस मॉनिटर को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। हालांकि इस मॉनिटर का एर्गोनॉमिक्स मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस मॉनिटर को आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे यहाँ पर टिल्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मॉनिटर है ये एक बेसिक स्टैंड के साथ आता है। वो जो LG का हाइट एडजस्टेबल प्रीमियम स्टैंड है वो आपको इस मॉनिटर के साथ देखने को नहीं मिलता है। और बिल्कुल इस तरह का कॉस्ट कटिंग करके कंपनी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए में 27 इंच 1080p का मॉनिटर यहाँ पर ऑफर कर पा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। अब पोर्ट्स के मामले में भी ब्रांड ने इस मॉनिटर के साथ थोड़ा बहुत कंजूसी किया है। इस मॉनिटर में आपको सिर्फ एक HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। तो एट द सेम टाइम आप इस मॉनिटर में 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए इनफ होने वाला है। एक में आप अपना PC कनेक्ट कर दो, दूसरा में अपना कंसोल कनेक्ट कर दो, इजी पीजी। तो प्राइस के हिसाब से ठीक है। थैंकफुली इस मॉनिटर में आपको 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है, क्योंकि इस मॉनिटर में किसी भी तरह का इनबिल्ट स्पीकर नहीं है। तो जो कंसोल गेमर्स है, जो लोग इस मॉनिटर को कंसोल के लिए यहाँ पर खरीदने वाले हो, लाइक Xbox PS5 के लिए, वहां पर एक्स्ट्रा किसी भी तरीके से स्पीकर लगाने का जगह नहीं होता है। तो उस तरह का सिनेरियो में ये जो 3.5mm हेडफोन जैक है वो काफी काम आएगा। अब इस मॉनिटर का एक्चुअल पैनल की बात करें, जहां से आपको एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी मिलेगा, तो ये जो मॉनिटर है ये एक 1080p 144 हर्ट्ज IPS पैनल के साथ आता है। दिस इज नॉट अ VA पैनल, दिस इज अ प्रॉपर IPS पैनल। इसीलिए इस मॉनिटर का व्यूइंग एंगल्स बहुत ही कमाल का है। चाहे आप किसी भी एंगल से इस मॉनिटर को देख रहे हो, आपको व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, कोई भी कलर फेडिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पर दूसरा किसी भी तरह का इश्यूज नहीं है। साथ में ये मॉनिटर 99% sRGB कलर कवरेज के साथ आता है। दैट मीन्स आप इस मॉनिटर को गेमिंग / कोई भी क्रिएटिव वर्क के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स से इस मॉनिटर का जो कलर्स है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ सेटिंग्स में छेड़छाड़ करना नहीं पड़ा एक्यूरेट कलर्स पाने के लिए। बट इन केस आप इस मॉनिटर का आउट ऑफ द बॉक्स कलर कैलिब्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप इसको मैनुअली कैलिब्रेट करना चाहते हो, तो आप इसका ऑन स्क्रीन सेटिंग्स से बहुत ही डिटेल तरीके से कलर्स को कैलिब्रेट कर सकते हो, जिसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सेटिंग्स में छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स से इसका कलर्स काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, काफी ज्यादा एक्यूरेट दिखता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 99% sRGB कलर कवरेज है, इस वजह से इस मॉनिटर में आपको रेड ही दिखेगा, ऑरेंज नहीं दिखेगा। एंड बाकी जो कलर्स है वो भी बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने इसमें काफी सारे गेम्स भी खेले, लाइक घोस्ट ऑफ त्सुशिमा और भी बहुत सारे गेम्स, और ये सारे ही जो गेम्स है ये काफी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट लग रहा था, क्योंकि ये एक IPS पैनल है और इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग भी काफी कंट्रोल्ड है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको डार्क रूम में गेमिंग करने पर भी। 315 इंच का पीक ब्राइटनेस के साथ आता है ये वाला मॉनिटर। सो इट्स अ नाइस अपग्रेड, क्योंकि पहले का जो मॉनिटर आता था वो 250 निट्स का ब्राइटनेस के साथ आता था, जो कि आज के जमाने में काफी कम फील होता है। मेरे हिसाब से आज के जमाने का सारे के सारे मॉनिटर्स में 350 निट्स का मिनिमम ब्राइटनेस तो होना ही चाहिए, और 350 निट्स ब्राइटनेस के साथ आपके सारे के सारे गेम्स एंड मूवीज वगैरह बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। नो डाउट कॉन्ट्रास्ट लेवल भी IPS पैनल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इस मॉनिटर का। 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आता है ये वाला मॉनिटर, जो कि IPS पैनल का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और LG मॉनिटर्स का रेस्पॉन्स टाइम भाई वन ऑफ द बेस्ट है। 1 मिलीसेकंड मतलब यहाँ पर आपको 1 मिलीसेकंड का ही रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल फीचर है आजकल के ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए। और हमेशा की तरह मैंने अपना फेवरेट गेम इसमें लॉन्च किया, जो कि है एपेक्स लीजेंड्स, जिस गेम में हमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का एक्चुअल फायदा दिखेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट पेस एंड फास्ट
ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम है। ऑफ कोर्स जी-सिंक ऑन करके खेला और भाई क्या ही बटर स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। कोई भी लैग नहीं है, कोई भी स्क्रीन टेयरिंग नहीं है, कोई भी जिटर इफेक्ट्स नहीं है, फ्रेम्स एकदम स्मूथ, ऑल थैंक्स टू द जी-सिंक फीचर, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्प्ले पोर्ट से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो या फिर यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। इनफैक्ट मोशन ब्लर परफॉर्मेंस भी इस मॉनिटर का काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इवन एट 144 हर्ट्ज इसका जो मोशन ब्लर है वो यहाँ पर आपको दिख तो रहा है, बट जो यूएफओ है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और इसमें आपको 3 ओवरड्राइव सेटिंग मिल जाता है, और अगर आप कोई डाई हार्डकोर ई स्पोर्ट्स गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसका फास्टर मोड के यूज कर सकते हो, जिस पर आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट रिस्पांस टाइम मिलेगा। बट डू नोट, इसके लिए यहाँ पर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फास्टर रिस्पांस टाइम पे अगर आप इस मॉनिटर का यूज करोगे तो आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल ट्रैश बन जाता है। तो इस सेटिंग को तभी यूज करना जब आपको एकदम फास्टर, एकदम बेस्ट रिस्पांस टाइम चाहिए। अदरवाइज आप इसका फास्ट मोड यूज कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छा खासा पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ अच्छा खासा रिस्पांस टाइम भी मिल जाएगा। गाइज एक और चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जैसे कि ये एक 27 इंच का 1080p मॉनिटर है, इसलिए अगर आप इस मॉनिटर को एकदम नजदीक से यूज करोगे, आई साइट से एकदम नजदीक से, तो आपको मॉनिटर के वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स है वो आराम से दिखाई देगा, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, स्पेशली अगर आप सामने बैठकर टेक्स्ट वगैरह देखोगे तो। अदरवाइज गेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप गेमिंग के लिए सामने बैठकर भी गेमिंग करते हो तो वहां पर जो कलर्स वगैरह है वो पिक्सल को थोड़ा बहुत हाइड कर देता है, तो गेमिंग के लिए कोई भी इशू नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले काम कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप इस मॉनिटर से 2 फीट दूर बैठे, जिससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट विजुअल क्वालिटी मिलेगा इस मॉनिटर से। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक 1080p या फिर फुल एचडी मॉनिटर ले रहे हो तो आप 24 इंच के ऊपर ना जाएं। 1080p में 27 इंच मॉनिटर तभी ले जब आपको बड़ा मॉनिटर पसंद है, आपको उतना ज्यादा शार्पनेस से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें गेमिंग करने वाले हो, मूवीज देखने वाले हो, इस तरह का काम के लिए 27 इंच 1080p मॉनिटर एकदम परफेक्ट रहने वाला है। अदरवाइज 24 इंच विल बी जस्ट फाइन। इसका जो 24 इंच वेरिएंट है एंड जो 27 इंच वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से कोई भी एक मॉनिटर को चूज कर सकते हो। अब आजकल एक चीज मुझे LG का मॉनिटर्स में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, वो है इसका ऑन स्क्रीन मेनू सेटिंग्स, क्योंकि इस मॉनिटर में जो OSD सेटिंग मिलता है वो काफी एग्रेसिव है, काफी गेमिंग टाइप का है, बोल्ड बड़ा बड़ा फॉन्ट में दिया गया है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, बट ऑनेस्टली मुझे इतना एग्रेसिव OSD पसंद नहीं है। बट फीचर वाइज LG ने यहाँ पर कोई भी कसर, कोई भी कमी नहीं छोड़ा है। इस मॉनिटर का ऑन स्क्रीन सेटिंग्स पर आपको भर के फीचर में देखना मिल जाता है इस मॉनिटर को कैलिब्रेट या फिर ना कस्टमाइज करने के लिए, हाईली कस्टमाइज करने के लिए। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, गेमर 1, गेमर 2, विविड, ये सब आपको प्रोफाइल देखना मिल जाता है। पिक्चर प्रोफाइल जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इसका गेमर 1 प्रोफाइल यूज करता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा बहुत बेटर कलर्स देखना मिल जाता है एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो भी है यहाँ पर काफी बरकरार रहता है। फिर पिक्चर एडजस्ट में भी आपको काफी सारे सेटिंग्स देखना मिल जाता है इसको कस्टमाइज करने के लिए, लाइक प्रॉपर RGB कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, गामा, कलर टेम्परेचर, ब्लैक लेवल, DFC एक्सेट्रा। यहाँ से आप इस मॉनिटर का पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड सारे के सारे सेटिंग्स को यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हो। बाय द वे, मैं जो सेटिंग्स यूज करता हूँ इस मॉनिटर के साथ, वो सेटिंग्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो बहुत आसानी से। और यहाँ पर गेम एडजस्ट में आपको सारे के सारे गेमिंग सेटिंग्स भी देखना मिल जाता है, लाइक FPS काउंटर भी आपको देखना मिल जाता है इस मॉनिटर के साथ, जहां से आप मेजर कर सकते हो कि आपका मॉनिटर जो है कितना FPS पर चल रहा है। इसमें आपको रेस्पॉन्स टाइम भी देखना मिल जाता है, यहाँ से आप रेस्पॉन्स टाइम भी सेट कर सकते हो। फ्रीसिंग, क्रॉस हेयर, ये सभी चीज यहीं से आप कंट्रोल या फिर कस्टमाइज कर सकते हो। एडिशनली आप यहां से इसका मॉनिटर LED को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसमें एक बजर भी आता है जो मॉनिटर ऑन या फिर ऑफ होने पर बजता है, उसे भी आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि इसका OSD दिखने में उतना खास नहीं है, बट सारे के सारे जो एडवांस फीचर है वो आपको इसका OSD में दिखना मिल जाता है, व्हिच इज रियली ग्रेट। सो ऑल इन ऑल LG का 27GN60R एक बजट रेंज में काफी बेहतरीन मॉनिटर है। बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ इसमें फीचर्स का भी कोई भी कमी नहीं है। इसके कलर्स, रेस्पॉन्स टाइम, सभी चीजें यहाँ पर प्राइस के हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगा। ऊपर से LG माना जाता है उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस के लिए। एक दो चीजें मॉनिटर में कंपनी बेहतर दे सकता था, जैसे कि इसका जो स्टैंड है वहां पर आपको काफी लिमिटेड मोशन देखने मिल जाता है, और जो मैट कोटिंग कंपनी ने इस मॉनिटर में यूज किया है वो एवरेज सा है, उतना अच्छा नहीं है। और 27 इंच का मॉनिटर है तो आपको एटलीस्ट 2 फीट दूर से इसको यूज करना पड़ेगा। वैसे एकदम जरूरी नहीं है कि आप 2 फीट दूर से यूज करो, बट यूज करोगे तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगा इस मॉनिटर से। बाकी प्राइसिंग को देखते हुए दिस इज अ बैंग फॉर बक मॉनिटर, स्पेशली अगर आप 27 इंच का 1080p मॉनिटर ढूंढ रहे हो, वो भी बजट में रहते हुए, लाइक आपको काफी सस्ता चाहिए, उसमें G-Sync वगैरह चाहिए, तो आप इस LG 27GN60R को इजीली पिक कर सकते हो। इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आप इसमें अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो, अच्छा खासा कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आपको ओवर स्पेंड करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ में G-Sync है तो बटर स्मूथ गेमिंग मिलेगा आपको इस मॉनिटर से। एज ऑलवेज गाइज, आपको तो पता ही है, इसका बेस्ट लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसका करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो, क्योंकि प्राइस जो है काफी फ्लक्चुएट होता रहता
रहता है। फिलहाल इसका प्राइस है लगभग 14,300 रुपए का, बाद में बढ़ सकता है, तो एक बार प्राइस चेक जरूर कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और तुम लोगों को यार LG का ये वाला मॉनिटर कैसा लगा मुझे यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या क्या चीजें और इंप्रूव हो सकता था इस मॉनिटर में इस प्राइस रेंज में, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एज ऑलवेज वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, अगर आपको इस तरह का मॉनिटर रिव्यूज फ्यूचर में भी देखना है इस चैनल में। मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही बजट फ्रेंडली बैंग फॉर बक गेमिंग मॉनिटर के साथ, तब तक के लिए बाय।